नीतीश कुमार की कुर्सी छीन सकते हैं तेजस्वी यादव, क्योंकि नीतीश कुमार को अगर छोड़ते हैं तेजस्वी यादव तो ऐसी स्थिति में उनके आंकड़े पूरे नहीं होंगे। भारतीय जनता पार्टी तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री नहीं बनाने के लिए सब हथकंडा अपनाने को तैयार है। उसी 5 साल के टेन्योर के लिए अब तक नीतीश कुमार को बिहार की जनता झेल रही है। नीतीश कुमार बहुत बर्दाश्त कर रहे हैं और उनसे ज्यादा तेजस्वी यादव बर्दाश्त कर रहे हैं। राजनीतिक रूप से बिहार को चाहे जिस तरह के कटघरे में खड़ा किया जा रहा हो या ये भी कहा जा रहा हो कि बिहार राजनीति की जननी है, चाणक्य यहाँ होते हैं, ये सारी बातें अपनी जगह पर हैं। लेकिन बिहार में जिस तरह की राजनीति होती है, पल पल बदलती है, उसको देख करके आप निश्चित रूप से चौंकते जरूर हैं। क्या होगा ये कहना मुश्किल होता है। अब एक नई बात सामने आ गई है। कहा यह जा रहा है कि कभी भी नीतीश कुमार की कुर्सी छीन सकते हैं तेजस्वी यादव। अब ये बात क्यों कही जा रही है? क्योंकि नीतीश कुमार को अगर छोड़ते हैं तेजस्वी यादव तो ऐसी स्थिति में उनके आंकड़े पूरे नहीं होते हैं। आंकड़ों के खेल में वो पिछड़ जाते हैं। तो फिर बनेंगे कैसे? भारतीय जनता पार्टी तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री नहीं बनाने के लिए सब हथकंडा अपनाने को तैयार है। लेकिन इन सब के बीच में जो महागठबंधन के बीच विवाद छिड़ा हुआ है वो एक अलग कहानी कह रहा है। महागठबंधन में विवाद का कारण बना है नीतीश कुमार के राजनीतिक आइडियोलॉजी। नीतीश कुमार जिस तरह से राजनीतिक आइडियोलॉजी को लेकर के चलते हैं, भले वो इधर से उधर हो जाए, ये एक अलग बात है, लेकिन नीतीश कुमार एक स्ट्रेट फॉरवर्ड राजनीति करते हैं और उसमें सबके लिए स्थान होता है। इस बात से इनकार नहीं कर सकते हैं। सुशासन बाबू की छवि उनकी है और इसके पीछे उनका 2005 से लेकर 2010 तक का, उनके विरोधी भी इस बात को मानते हैं कि 2005 में जब नीतीश कुमार आए थे तो उन्होंने बिहार की सूरत बदल दी थी। यही कारण है कि 2010 में बिहार की जनता ने उन्हें हाथों हाथ उठाया था और उसी इंतजार में, उसी 5 साल के टेन्योर के लिए अब तक नीतीश कुमार को बिहार की जनता झेल रही है। लगता है लोगों को कि कभी भी नीतीश कुमार फिर से अपने पुराने रोल में आ सकते हैं, लेकिन अब यह संभव नहीं लगता है, क्योंकि न तो वो भारतीय जनता पार्टी के साथ है और न भारतीय जनता पार्टी को दबाव बना करके वो अपना काम करा सकते हैं। 2020 में जब नीतीश कुमार आए थे तो उनके मन में बैठ गया था कि भारतीय जनता पार्टी कभी भी उन्हें कुर्सी से उतार सकती है। यही कारण है कि 2 साल भी नहीं रह पाए और कुर्सी बदल दिया। यही उनको डर हो गया था 2015 में भी कि कहीं आंकड़ों का खेल करके, और ये खबर भी उन तक आ गई थी कि लालू प्रसाद भारतीय जनता पार्टी के संपर्क में है। भारतीय जनता पार्टी के संपर्क से ही पहली सरकार किसी की भी बनी हो, चाहे लालू प्रसाद की हो या नीतीश कुमार की, भारतीय जनता पार्टी के सपोर्ट से ही उनकी सरकार बनी है। अब जो वर्तमान स्थिति बनी है उसमें दोनों ही खेमे एक दूसरे को धक्का देकर के, ठेल करके ये देखना चाहते हैं कि कौन कितना बर्दाश्त कर सकता है। नीतीश कुमार बहुत बर्दाश्त कर रहे हैं और उनसे ज्यादा तेजस्वी यादव बर्दाश्त कर रहे हैं। जो मुख्यमंत्री बनने के रास्ते में अंतिम सीढ़ी से तक पहुंच गया हो, वो उप मुख्यमंत्री की कुर्सी स्वीकार कर लिया, ये कम बात नहीं है। लगातार ये प्रयास हो रहा है कि कैसे मुख्यमंत्री की कुर्सी तक पहुंचा जा सके और उसके लिए आने वाले चुनाव को भी टारगेट किया जा रहा है। एक बार फिर से राष्ट्रीय जनता दल अपने पुराने ढर्रे पर वापस आ रही है, जो नीतीश कुमार को बर्दाश्त नहीं है या एक्सेप्टेबल नहीं है। ऐसी स्थिति में महागठबंधन का जो झमेला है, महागठबंधन के भीतर जो चल रहा है, उसको आप खुले मंच पे देख रहे होंगे कि ओपन मीडिया के सामने एक दूसरे के थुक्कम फजीहत और तूतू में हो रही है। क्या ऐसी स्थिति में महागठबंधन इस महाभिड़ंत से बाहर निकल करके 5 साल तक कंटिन्यू कर पाएगा? संशय है, लेकिन राजनीति है। बार बार हम कहते हैं कि राजनीति है, कुछ भी संभव है। चाहे जितना भी अपमान हो, सम्मान हो, ये सब कुछ झेल कर, बर्दाश्त कर, स्वीकार कर, सत्ता पर बैठे रहने का जो एक ललक है वो पूरा करता है। लेकिन इसके साथ साथ नीतीश का जो वर्तमान स्थिति है उसको देख करके उनके पुराने लोगों को दया आ रही है, उनका दिल पसीज रहा है। आरसीपी सिंह जैसे ही नीतीश कुमार का सपोर्ट सिस्टम छोड़ करके जैसे ही उपेंद्र कुशवाहा बाहर गए, आपको याद होगा उपेंद्र कुशवाहा ने क्या कुछ कहा था। उपेंद्र कुशवाहा ने नीतीश कुमार पर जब हमले हो रहे थे राष्ट्रीय जनता दल की तरफ से, तो उन्होंने सबसे पहला बात यह कहा था कि
नीतीश कुमार और मेरा डीएनए एक है, नीतीश कुमार पर किसी भी तरह का कोई प्रहार होगा मैं बर्दाश्त नहीं करूंगा। लेकिन वही उपेंद्र कुशवाहा को बाहर का रास्ता देखना पड़ा, और जब जब नीतीश कुमार के सपोर्ट सिस्टम को मजबूत किया गया है तब तब नीतीश कुमार के पास वाले व्यक्ति को बाहर होना पड़ा है। खैर ये बातें तो चलती ही रहती है, लेकिन अब आरसीपी सिंह जब उपेंद्र कुशवाहा बाहर हो गए तो नीतीश कुमार की दयनीय स्थिति जिसमें वो फैसले तक नहीं ले पा रहे हैं। हालांकि दावे बहुत हो रहे हैं, ललन सिंह ने दावा किया है कि नीतीश कुमार अपना ही बात करते हैं, सुनते सबकी है लेकिन करते अपने मन की है। अब इस बात में कितना सच्चाई है ये सदन में आप देख सकते हैं, क्योंकि सदन में नीतीश कुमार बिल्कुल चुप्पी साधे हुए हैं और तेजस्वी यादव लगातार बोल रहे हैं। ये सारी बातें अपनी जगह पर है, लेकिन आरसीपी सिंह ने एक बात कह करके कहीं ना कहीं अपनी पुरानी बातें ताज़ा कर दी है कि नीतीश कुमार कम संसाधनों के बाद भी जिस तरह से सुशासन लाने के नेता प्रणेता कहे जाते थे, आज वो स्थिति नहीं है। अपराध बढ़े हैं, भ्रष्टाचार बढ़ा है और नीतीश कुमार मजबूर हैं कोई एक्शन लेने के लिए। आरसीपी सिंह ने, चूंकि वो प्रशासनिक अधिकारी रहे हैं, इसलिए वो चीज़ों को अच्छी तरह से जानते हैं कि नीतीश कुमार कहाँ से कमज़ोर हो रहे हैं। लेकिन नीतीश कुमार की इस कमजोरी को दूर करने के लिए उनके पास कोई विकल्प नहीं है, क्योंकि वो उनसे दूर है। उपेंद्र कुशवाहा भी यही चाहते थे, उपेंद्र कुशवाहा भी अब दूर हैं। इसका सीधा मतलब है कि कहीं ना कहीं नीतीश कुमार बहुत भीतर ही भीतर कमज़ोर हो गए हैं, और यही कारण है कि बार बार आरसीपी सिंह ये कहते हुए भी, नीतीश कुमार की कमियों को निकालते हुए भी दया का भाव रख रहे हैं। उनका दिल भी पसीज रहा है कि इतने मुश्किल से ले करके यहाँ तक खींच करके हम ले आए। 2005 में जिस तरह से जो शासन चल रहा था उसके पहले उस शासन को ख़त्म करके एक लोगों का शासन, सुशासन लेकर के आए, आज वो फिर से ध्वस्त होता नजर आ रहा है। इसके साथ साथ मांझी ने प्रतिज्ञा की है। हम आपको लगातार चर्चा कर रहे हैं कि मांझी ने प्रतिज्ञा की है, क्या ये प्रतिज्ञा मांझी की बरकरार रहेगी? अगर तेजस्वी यादव को 4 सीटें घट रही हो मुख्यमंत्री बनने के लिए, तो क्या जीतन राम मांझी नीतीश कुमार के साथ टिके रह सकते हैं, या फिर वो अपने पुत्र को उप मुख्यमंत्री बनाने और एक और मंत्रालय लेने के लिए पहल कर सकते हैं? ये सवाल बड़ा है और इस सवाल का जवाब निश्चित रूप से सब कोई के पास है। सब जानते हैं कि जीतन राम मांझी जितनी भी प्रतिज्ञा करें, प्रतिज्ञा और वादा तोड़ने के लिए ही किया जाता है। अक्सर आपने देखा होगा कि जो जीतन राम मांझी कई बार पाला बदल चुके हैं, नीतीश कुमार का नाम कई उपनाम दिए गए हैं, लेकिन क्या इस देश की राजनीति में सिर्फ नीतीश कुमार ही हैं? चूंकि नीतीश कुमार को ब्रांड एम्बेसडर की तरह दिखाया जाने लगा है, लेकिन जीतन राम मांझी का देख लीजिए, वो भी कई बार आए और गए हैं, कई बार पाला बदला है, कई लोगों के साथ उनकी दोस्ती हुई है, कई लोगों के साथ उनकी दुश्मनी हुई है। हाल फिलहाल में 8 महीना पहले तक वो कहते थे कि भारतीय जनता पार्टी और एनडीए को छोड़कर कहीं नहीं जाएंगे। नीतीश कुमार निकले, वो भी निकल गए। इसका सीधा मतलब था कि उनको सत्ता चाहिए था, नहीं तो भारतीय जनता पार्टी के साथ रहते। फिर से कहा जा रहा है कि आने वाले लोकसभा चुनाव के लिए भारतीय जनता पार्टी में खुले दरवाजे पर इन करने के लिए तैयार हैं, क्योंकि उनके दोस्त साथी जितने भी हैं वो उधर हैं और उन्हें लग रहा है कि यहां मारामारी होगी तो 1 सीट से ज्यादा नहीं मिलेगा। 16 सीटें तो कंफर्म है कि जनता दल यूनाइटेड छोड़ने वाली नहीं है। तो इसका मतलब क्या होगा कि जब 16 सीटें नहीं छोड़ेंगी तो बाकी 25 सीटों में न बंटवारा होगा। तो क्या 16 सीट बोलेगी तो राष्ट्रीय जनता दल मुंह ताकेगी कि राष्ट्रीय जनता दल भी अपने लिए सीटों का जुगाड़ करेगी? और ऐसी स्थिति में हर कोई एक दूसरे को धक्का देकर के बाहर करना चाह रहा है। ऐसी स्थिति में जीतन राम मांझी की प्रतिज्ञा रहेगी या नहीं रहेगी, ये संशय के घेरे में है। इसके साथ साथ आपको एक बहुत महत्वपूर्ण चीज बताने जा रहे हैं कि आखिर नीतीश कुमार बिहार में 17 साल से शासन क्यों कर रहे हैं, और भारतीय जनता पार्टी एक ऐसा नेता नहीं, एक भी ऐसा नेता नहीं पैदा कर पाई जो नीतीश कुमार के समकक्ष खड़ा हो। अगर बात आप सुशील मोदी की करेंगे या कहेंगे भारतीय जनता पार्टी के लोग हमारे पास सैकड़ों नेता हैं, चाय बेचने वाला प्रधानमंत्री बन जाता है, ये सब इतिहास के पन्नों पे अच्छा लगता है। लेकिन बिहार में उस नेता का नाम बताइए जो नीतीश कुमार को सामने से टक्कर दे सके और उनका जवाब दे सके। किसी के पास नहीं है, चाहे वो विधानसभा हो या विधान परिषद हो। कोशिश बहुत हो रही है,
नए नए लोगों को आजमाया जा रहा है। इससे पहले मुझे याद है 2015 में जब लंबे समय के बाद विपक्ष में आई थी भारतीय जनता पार्टी, तो प्रेम कुमार को बनाया गया था नेता प्रतिपक्ष। लेकिन प्रेम कुमार नेता प्रतिपक्ष की भूमिका निभाते निभाते अचानक से फिसड्डी साबित हुए थे, क्योंकि तब भी उनके पास जवाब नहीं होता था सत्ता का। जबकि आपको याद होगा कि जब भारतीय जनता पार्टी नीतीश कुमार के साथ एनडीए गठबंधन में बिहार की कुर्सी पर थी, तो दोनों ही सदन में नाको चने चबवाती थी राष्ट्रीय जनता दल कांग्रेस और वाम दल मिलकर के। आज स्थितियां बिल्कुल बदल गई हैं, और इस बदली हुई परिस्थिति में आप समझ सकते हैं कि क्या स्थिति है। जिस तरह से असहाय बेचारा की तरह नजर आ रहे हैं। हालांकि कई मुद्दों पर टकराव हुआ है, कई मुद्दों पर जवाब दिया गया है, लेकिन उस जवाब को ऐसा नहीं समझा जा सकता है कि जो विपक्ष का जवाब है और विपक्ष सरकार को घेरने में सफल है। याद होगा आपको कि यही तेजस्वी यादव हैं जो अपनी पूरी टीम लेकर के महागठबंधन की और सदन पर चढ़ाई कर दिए थे। बहुत कुछ हुआ था, वो सारी चीजें आपको याद होगी। लेकिन आज जो वर्तमान परिस्थिति बनी है उसमें कहीं ना कहीं एक बात साफ नजर आ रही है कि दोनों ही सदनों में पूरी तरह से भारतीय जनता पार्टी असहाय दिख रही है। अकेली है, यह भी कारण हो सकता है। 7 दलों का गठबंधन उनके विरुद्ध है, यह भी हो सकता है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी जो इस देश के कई राज्यों में और केंद्र में हुंकार भरती है, खूंटा ठोक करके अपनी बात रखती है, वो बिहार में पूरी तरह से ध्वस्त नजर आ रही है। आपने देखा कल कैसे ठेला ठेली हुआ आपस में ही। इसका सीधा मतलब है कि हर कोई एक दूसरे को लंगड़ी मार करके आगे बढ़ना चाहता है, और यह प्रकृति भारतीय जनता पार्टी की नहीं रही है। भारतीय जनता पार्टी बिहार में नीतीश कुमार को सीख करके कि कैसे नीतीश कुमार अपने बगल वाले को साइड कर देते हैं और नए लोगों को वहां जगह देते हैं, यह साफ नजर आ रहा है। कल फोटो खिंचवाने को लेकर के जिस तरह से सदन के बाहर एक दूसरे को और वरिष्ठ नेता को ठेला ठेली किया गया, वो काफी देख करके आश्चर्य होता है कि क्या भारतीय जनता पार्टी की ऐसी संस्कृति हो गई है। सम्राट चौधरी, विजय कुमार चौधरी बहुत प्रयास कर रहे हैं, लेकिन जो सपोर्ट सिस्टम है वो उनके लिए कमजोर पड़ रहा है, ये साफ दिखता है। और भारतीय जनता पार्टी अगर इन चीजों को नहीं संभाल पाई तो सपना सपना ही रह जाएगा। न 2024 में वो बिहार में फतह कर पाएगी और न 2025 में जो उसका मंसूबा पाल रखी है कि सत्ता में आ जाएगी, संभव हो पाएगा। आज के कानाफूसी में हम आपसे यहीं विदा लेंगे। कानाफूसी का यह सिलसिला आपको कैसा लगता है जरूर बताइएगा, क्योंकि इसमें हम वैसी खबरें आपको देते हैं जो अब तक आपके पास नहीं पहुंची। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।